हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। आइए देखते हैं आज एडिटोरियल करेंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार। पार्ट ए में हम देखेंगे, हमारा जो सेक्शन होता है पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में हम देखेंगे पुरस्कार को और पार्ट बी में देखेंगे आज हम फरवरी मंथ को करेंट अफेयर को, 2 फरवरी 2025 करेंट अफेयर को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमको देखना है। तो देखिए 97 ऑस्कर अवार्ड्स 2025 कहाँ में आयोजित किया गया था? तो लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा कि 97वें जो है ऑस्कर अवार्ड्स 2025 कहाँ में आयोजित किया गया था? तो आपका लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था, अमेरिका में किया गया था। लॉस एंजलिस कहाँ में है? तो अमेरिका में है। वहाँ पे इस बार आग वगैरह लगा था, जिसकी वजह से जो था इस अवार्ड को टाला भी गया था कुछ टाइम के लिए। तो आइए देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड किसको दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है आपको अनोड़ा फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हो जाएंगे शॉन बेकर हो जाएंगे अनोड़ा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एड्रियन ब्रोडी जो कि आपका द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो माइकी मेडिसन जो कि और अनोड़ा का होगा। तो देखते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोड़ा को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएंगे शॉन बेकर अनोड़ा का हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो माइकी मेडिसिन जो कि अनोड़ा मूवी के लिए हैं। यहाँ तक देख लिए। आगे देखते हैं कि नोट में क्या दिया गया है कि 97वें ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा गया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में दीजिएगा कि 97वें ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में जो है भारतीय लघु फिल्म कौन सा है? तो भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामित किया गया है। और जो है भारत की ओर से लापता लेडी को भी भेजा गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि आपका श्रेणी दिया गया है और 82वां जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 और 78वां जो है बॉफ्ट पुरस्कार 2025 है। तो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 अब 78 है यहाँ पे। 78वां जो है बाफ्टा पुरस्कार 2025। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द ब्रूटलिस्ट को ले दिया गया है गोल्डन ग्लोब में, और बाफ्टा में दिया गया आपका कनक्लेव के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिया गया है 82 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए तो एड्रियन ब्रोडी को दिया गया है, और बाफ्टा में भी जो है एड्रियन ब्रोडी को ही दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कर्नाड टोरेस को दिया गया है गोल्डन अवार्ड के लिए, और माइकी मेडिसिन को दिया गया है आपका बाफ्टा में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो ब्रोटी कार्बेट को दिया गया है बाफ्टा में, और ब्रोटी कार्बेट को भी दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। तो इसका जो हो जाएगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जो है आपका अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से याद कीजिएगा तो आप ये दोनों को भी कवर कर सकते हैं, और ये दोनों जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नोट में क्या दिया गया है कि 13वें TVS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुंभिया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? आपका गोवा में आयोजित किया गया था। इसका थीम होगा युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। इसका थीम है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए टॉक्सी को दिया गया है, लिथुआनिया फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपका लंपत मराठी में दिया गया है, लंपन। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपका फिलिप नॉइस को दिया गया है। तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसका थीम 2024 का गोवा में आयोजित किया गया था। इसका थीम हो जाएगा आपका युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दो फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आपका टॉक्सिक लिथुआनिया फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो आ जाएगा आपका लंपन मराठी है। अब भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फिलिप नॉइस को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 संगीत के क्षेत्र में तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो काउबाउ कार्टर्स बियोंस को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर
नॉट लाइक अस कैंड्रिक लैमर को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस कैंड्रिक लैमर को दिया गया है। और नोट में दिया गया है कि भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 है। तो सबसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात करते हैं तो संदीप रेड्डी वांगा जो एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो शाहरुख खान जवान के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं 80वें कांस फिल्म महोत्सव 2025। इस ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं कि इस महोत्सव में सत्यजीत रे 1970 की फिल्म अरनयर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे तो देखिए आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है आपका जयपुर में किया गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है आपका जयपुर में किया गया है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आपका लापता लेडी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कार्तिकेय आर्यन हो जाएंगे भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो निशांत गोयल लापता लेडीज़ के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो किरण राव लापता लेडीज़ के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन जो है लापता लेडीज़ के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो जब देखेंगे कि आईफा अवार्ड 2025 में आयोजन जो है आपका जयपुर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका लापता लेडी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कार्तिकेय आर्यन हो जाएंगे भूल भुलैया 3 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है अभिनेता में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो निशांत गोयल लापता लेडी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को अवार्ड दिया गया है लापता लेडी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को लापता लेडी के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 70वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हो जाएगा आपका अट्टम मलयालम फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी कांताड़ा के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो नित्या मेनन तिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो सूरज बड़जात्य ऊंचाई के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आपका गुलमोहर हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर जो हो जाएंगे आपका AR रहमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025-24। इसका आयोजन जो है आपका गुजरात में किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है आपका 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो रणबीर कपूर एनिमल के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो विधु विनोद चोपड़ा जो है 12th फेल के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2025। कुमार मंगलम बिरला इस बार चौथे प्राप्तकर्ता होंगे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2025 कुमार बिरला को अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले नोट देखेंगे कि यह प्रथम अवार्ड जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा अवार्ड की बात करते हैं तो आपका आशा भोसले को दिया गया था। और तीसरा अवार्ड की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2025 में जो है आपका कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ये जो हो जाएगा आपका चौथे संस्करण का अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2024। यह अवार्ड कुल 10 लोगों या संस्था को दिया गया है, जिसमें आपका AR रहमान हो जाएंगे, रणदीप हुड्डा हो जाएंगे, उसके बाद अशोक सराफ हो जाएगा एवं अन्य लोग एवं संस्था भी शामिल हैं इसमें। साथ ही दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि अशोक सराफ को जो है महाराष्ट्र भूषण का जो है आपका सर्वश्रेष्ठ
नागरिक सम्मान से भी अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अन्य फिल्म पुरस्कार देखेंगे। तो देखिए अन्य फिल्म पुरस्कार में देखेंगे कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किनको दिया गया है। एक बार अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम याद कर सकते हैं कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक है, इनको दिया गया है। कृत कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। और शंकर देव पुरस्कार 2024 सोनल मानसिंह जो है इनको दिया गया है प्रसिद्ध नृत्यांगना के लिए। और 2022-23 हेतु उत्साद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार जो है आपका 82 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नंबर पूछा जाएगा तो 2022-23 हेतु उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 82 युवा पुरस्कारों 82 युवा कलाकारों को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय अब सिनेमा के निर्देशक और लेखिका साई परांजपे, भारतीय सिनेमा के निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मामणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको, तो साई परांजपे को। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रांस में आयोजित एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आगे देखते हैं मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है से भी प्रदान किया गया है। तो राज कपूर लाइफ टाइम अवार्ड्स जो है किनको दिया गया है, तो आशा परेख को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पार्ट ए हमारा समाप्त होता है पुरस्कार से। पार्ट बी को देखेंगे हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर को कवर करेंगे। अब आ गया मेरा फरवरी मंथ का करंट अफेयर। तो देखिए सिक्किम का जो है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्था बन गई है। तो सिक्किम का जो है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका नाम जो है आपका नामची पूर्वोत्तर राज्य का ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्था बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्टेटमेंट वाइज भी अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो याद कर सकते हैं कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक संगम 2025 का जो है आपका आयोजन किया गया है, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्धि, विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह ऊर्जा सप्ताह तीसरा संस्करण का है, जिसका आयोजन जो है आपका यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका मुंबई में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया था, इसकी उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, दिल्ली के यशोभूमि स्थल पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई, क्वेश्चन को देखिएगा कि कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारतीय प्रतिभूति विमायन बोर्ड सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म सेबी ने जो है आपका मित्र लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को खोए हुए निवेशों या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सेबी के द्वारा जो है आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो मित्रा ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हो जाएगा विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो आपका राम मोहन नायडू है। जब जो आपका अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उस टाइम इनका नाम बहुत आया था। भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस का शुभारंभ किए हैं। ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला भारत दुनिया का दूसरा भी देश बन गया है। और किनके द्वारा जारी किया गया है, तो आपका राम मोहन नायडू के द्वारा जारी किया गया है भारत के पायलटों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 की मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 की मंजूरी दिया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटनकर्ता आपका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो इसको उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। इसका विषय हो जाएगा कि उन्नत कृषि विकसित भारत है। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था और विकास अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकी के लाइव प्रदर्शन करेगा। तो देखिए विज्ञान क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो कृषि मंत्री हो जाएंगे आपका शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका विषय हो जाएगा आपका उन्नत कृषि विकसित भारत, इसका विषय हो जाएगा। बस क्वेश्चन यहाँ से इतना ही बनने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। तो देखिए आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया, तो मुंबई में किया गया। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, संबोधित किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना किया है। तो ओखला विहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पे वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र के उद्घाटन किया गया है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 21 से 25 फरवरी तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीकी के क्रियान्वयन को बढ़ाने के लिए। तो देखिए आईआईटी चेन्नई के द्वारा आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव, तो निशा यादव कौन से राज्य से संबंधित है, तो निशा यादव जो हो जाएंगे आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे, जो कि एक पर्वतारोही हैं। ने अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर जो है आपके भारतीय झंडा फहराए हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो देखिए निशा यादव किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पर्वतारोही है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, तो किलिमंजारो, जो कि आपका स्टैटिक्स फैक्ट्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय बागमती अनुसंधान संस्था, तो देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलोर में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया है। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश के विकास में बागवानी को महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला आपका कहाँ में मनाया गया, तो बेंगलोर में मनाया गया। क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। आगे देखते हैं कि मैटी वाई और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत किया है, जो आपका एआई संचालित उत्कृष्ट केंद्र होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। इस पहल का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके सूखे और बाढ़ और
कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों को समाधान करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महाराष्ट्र जो हो जाएगा एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। कहाँ में? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और वही अगर एआई स्कूल की बात करते हैं तो आपका केरला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग सरकार और के विशेषज्ञों के मिलकर के एक टास्क फोर्स बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC-PM-KSY 2.0 के तहत वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान शुरू किया है। तो वाटर शेड यात्रा किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखेंगे हम कि श्री स्वामी नारायण के बहुत बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आपका जोहान्सबर्ग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयुष मंत्रालय ने सतवारी, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि आयुष मंत्रालय ने एक सतवारी औषधि है, सतवारी औषधि के लिए और सतवारी औषधि के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। तो देखिए कौन सा औषधि हो जाएगा? तो सतवारी औषधि हो जाएगा। और सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है अभियान शुरू किया गया है किनको द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, भारत PM गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP जैसे पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य जो है आपका 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में जो है आपका 25वीं रैंक प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारणों, दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है। इस योजना में पूरे भारत के बच्चों के लिए सुरक्षित सड़क बनाने के लिए गति विनियमन, शैक्षिक पहल और लक्षित सुरक्षा उपाय शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम बिरला कौन है? तो आपका हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषाओं जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी शामिल करने की घोषणा किया है। इस पहल का उद्देश्य जो हो जाएगा विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशी को बढ़ाना हो जाएगा। यह कदम अंततः भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल करने का व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने से इसकी संप्रेषणीयता और अधिकारिता स्थिति पर बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि काशी तमिल संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि काशी तमिल संगम 3.0 जो हो जाएगा आपका 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। तो देखिए आदि महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो आपको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और कहाँ में किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी MC मैरी कॉम, उसके बाद कौन आई थी? अवनी लखेरा आई थी। उसके बाद कौन आया था? तो उसके बाद आपका सुहाज यतिराज जो हुआ था शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी
क्वेश्चन देखिए कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को 14.08 बिलियन डॉलर से दुगना करके 28 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है आपका भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो मौसम विज्ञान विभाग के 125वीं साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन आपका कहाँ में किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मनाजी नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्त प्राय प्रजातियों के आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक के प्रति देश को प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आधार सुशासन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम के डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिवस 2025 में उत्तर भारत के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया था। क्वेश्चन के ध्यान से देखिएगा कि 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाई जाती है। भारत में यह दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया, जिसकी थीम आपका हो जाएगा हमारा साझा भविष्य हेतु आर्द्रभूमि का संरक्षण। अगर हम इसका थीम जो हो जाएगा ज़्यादातर हम इंग्लिश में याद करेंगे, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में जाइएगा तो आपका हिंदी में ना दे करके इंग्लिश वाले को ही हिंदी में रिटेन रहता है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर जो हो जाएगा आपका वेटलैंड डे का थीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। गोट सीमेंट स्टेशन जो मतलब कि गाय बकरी का सीमेंट के लिए जो है आपका गया में बनने की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूजीलैंड के एक पर्वत जो है माउंट ताराकानी, तो देखिए न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट ताराकानी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन भी जो हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका आंसर जो है आपका माउंट तारानाकी को जो है एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड का एक पर्वत है। इसका जो पर्वत का नाम याद रखिएगा माउंट तारानाकी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमी कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। इस नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्रों के उद्यमशीलता मानसिकता संस्था और मार्गदर्शन का सशक्त बनाना है। तो देखिए स्वावलंबनी योजना किसके लिए शुरू किया गया है, तो पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमी के लिए शुरू किया गया है। और किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पोषण मिशन 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी हेतु सेवा
निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इंदौर के बाद अब भोपाल ने भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि अगर इंदौर के बाद अगर जो है सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने की पूर्णतः जो है बैन किसके द्वारा लगाया गया है, तो आपका भोपाल में भी लगाया गया है। और देखिए इसमें एक धारा की भी चर्चा किया गया है, तो उस धारा को हम कवर करते हैं। तो देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जो है बैन किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 धारा 163 के तहत जो है सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इंदौर के बाद अब भोपाल भी शहर आ जाएगा। इसी तरह से जो पूरा इंडिया में बैन लगाना चाहिए, एक पार्टिकुलर सिटी नहीं, पूरा इंडिया में अगर बैन होगा तभी जा कर के लोग सुधरेगा। आगे देखते हैं कि IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया गया है। तो कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट की फ्रांस के साथ अध्यक्षता किया है। इस अवसर पर भारत फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। दूसरे AI समिट की मेज़बानी भारत करेगा। पहला ब्रिटेन 2023 में किया था। दूसरा जो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया 2024 में किया, और जो है आपका 25 में फ्रांस किया, और 26 में जो हो जाएगा आपका 25 में फ्रांस किया, तो 26 में जो है अगला भारत करने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हो जाएगा कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार जो है आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इंटरनेट के दुनिया में अगर आपको याद करना है तो क्वेश्चन अगर डिजिटल इंडिया में पूछा जा सकता है, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को जो है आपका जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों को 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। तो 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाब है जिसमें जो हो जाएगा आपका 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पहला देश बन गया है जहां GI टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड HS कोड प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखेंगे IM पुस्तक जिसे गोपी चंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है का विमोचन जो है आपका उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए हैं। उपराष्ट्रपति अपने अब त्यागपत्र दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप जो है गवर्नमेंट से सेवा शुरू किया है। तो मन मित्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेश चलित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सृजन रिंग का शुभारंभ जो है आपका एम्स नई दिल्ली में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह को नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन जो है आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। तो देखिए सिल्क टेक 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मार्सेल में मजगुर्जन युद्ध स्थल मजागर्जुन जो है युद्ध स्थल पर गए और यहाँ पहले एवं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि दिए हैं। साथ ही मोदी ने मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास मार्सेल के में उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में दिसंबर तिमाही ने एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घट करके 6.4 हो गई है। ये पॉइंट जो हो जाएगा आप याद कीजिएगा, क्योंकि रेलवे में अगर रेलवे जो इस बार एग्ज़ाम ले रही है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट का हो या जो है आपका ग्रेजुएट का एग्ज़ाम लिया, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आइए इसको देखते हैं कि भारत ने दिसंबर तिमाही में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4 पे आ गई है और महिलाओं की बेरोजगारी दर जो हो जाएगा आपका 8.1% रह गई है। श्रम बल भागीदारी दर जो हो जाएगा 50.44% हो गई है। तो इस जो बॉक्स वाले को हम इम्पोर्टेंट समझेंगे। आगे देखते हैं कि 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की लॉन्च किए हैं। तो देखिए वित्त मंत्री के द्वारा जो है आपका म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना कहाँ में लॉन्च किया गया है, तो मुंबई में लॉन्च किया गया है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। आगे देखते हैं कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। इस प्लांट की क्षमता जो हो जाएगा आपका 1 मेगावाट हो जाएगा। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। इस प्लांट की क्षमता जो हो जाएगा आपका 1 मेगावाट का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से आपका लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ में बन रहा है, तो आपका लखनऊ में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला AI सिटी भी लखनऊ में बनेगा। तो देखिए देश का पहला AI सिटी की बात करते हैं तो लखनऊ में बन रहा है, और देश का पहला AI यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र में बन रहा है, और देश का पहला AI अगर स्कूल की बात करते हैं तो आपका केरल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुरा खीरी में बनेगा। तो देख देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र आपका लखीमपुरा खीरी में बन रहा है, जो कि आपका 2850 करोड़ की लागत से बन रही है। नेक्स्ट देखेंगे कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 में RBI ने 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया है। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 RBI द्वारा जो है 28 से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थीम जो हो जाएगा आपका वित्तीय साक्षरता या महिला समृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। तो देखिए ट्राइफेड ने जो है आदिवासी जनजातियों के व्यवसाय में जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो है आपका मीसो जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया गया है। इस सूची में निम्न राज्य हो जाएंगे, जो कि पहला हो जाएगा आपका कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार कितने पायदान पे है, तो बिहार आपका 18वें पायदान पे है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई है। नेक्स्ट देखेंगे कि इससे राज्य के वैश्विक नवाचार सहयोग में प्राप्ति हो सकती है। आगे देखते हैं कि IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। तो देखिए IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने किसके सहयोग से, तो नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह तकनीकी अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने के लिए एक कुशल पर्यावरण अनुकूल तरीका है। आगे देखते हैं कि नक्षम कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा, इसमें शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना एवं अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार
बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 पंचायतों को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। तो देखिए, सुपोषित पंचायत अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो आपका बिहार में शुरू किया गया है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको पता लगे कि कितने लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है, कितने लोगों तक वीडियो पहुंचे। इस तरह से आपको सुनिश्चित करना है। तो आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो उस पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं हम। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।